नमस्कार दोस्तों। इस वक्त हम 26 अलीपुर रोड सिविल लाइंस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के राष्ट्रीय स्मारक मेमोरियल में मौजूद हैं। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने अपनी आखिरी सांस इसी स्थान पर ली थी। यहीं पर वो अपने परिवार के साथ रहा करते थे। लगभग 2 एकड़ में फैला और 100 करोड़ की लागत से बना केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ये स्मारक हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये राष्ट्रीय स्मारक बाबा साहब के जीवन के कार्यों, साजो सामान और उनके व्यक्तिगत के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती और प्रदर्शित करती है। मुख्य द्वार पर ही एक 12 मीटर ऊंचा अशोक स्तंभ आपको देखने को मिलेगा। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का ये नमूना एक खुली हुई किताब के रूप में बनाया गया है, जो कि भारत के संविधान का प्रतीक है। संग्रहालय में एंटर करते ही आपको बाबा साहब की प्रतिमा ब्रॉन्ज का स्टैचू देखने को मिलेगा। संग्रहालय में बाबा साहब से जुड़े दस्तावेज, चित्र, लेख की बड़ी बड़ी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। बाबा साहब के जीवन के विभिन्न पहलू जैसे स्कूल, कॉलेज, उनका जन्म स्थान, उनका संघर्ष और उनका आंदोलन की झलकियां आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आपको भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किए गए राष्ट्र निर्माण में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, संवैधानिक कार्यों में किए गए योगदानों को देखने को मिलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ दलित और पिछड़ों के लिए नहीं, बल्कि महिला अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। बाबा साहब ने भारतीय नारी को पुरुषों के मुकाबले बराबरी के अधिकार दिए। शिक्षा का अधिकार, मत डालने का अधिकार, समान वेतन पाने का अधिकार, ये सब बाबा साहब की ही देन है।
शिक्षा, नई राह और बदलते दृष्टिकोण की वजह से नारी आज एक शक्ति के रूप में उभर रही है। नारी आज के बदलते परिवेश में जिस तरह पुरुष वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है, वह समाज के लिए एक गर्व और सराहना की बात है। ये सब बाबा साहब की ही देन है। अप्रैल 1891 को वर्तमान मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट मऊ में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल और माताजी भीमाबाई था। मार जाति से ताल्लुक रखने के कारण लोग इन्हें निचली जाति का मानते थे, अछूत मानते थे। यही वजह है कि बेहद कम उम्र से ही इन्हें भेदभाव और सामाजिक दुराव से गुजरना पड़ा। उनके पिता की सेवानिवृत्ति के बाद परिवार सतारा आ गया, जहां उनकी माता की मृत्यु हुई। सन 1900 में उन्होंने सतारा के सरकारी विद्यालय में प्रवेश किया। बाबा साहब का बचपन भी काफ़ी संघर्षों भरा था। निचली जाति से ताल्लुक रखने के कारण बाबा साहब को स्कूल में कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था। ये भेदभाव स्कूल में सिर्फ पढ़ने लिखने तक ही सीमित नहीं था। इन्हें सार्वजनिक मटनों से पानी पीने के लिए भी रोका गया। इस भेदभाव के कारण समाज में इन्हें हर उस चीज़ के करीब जाने से रोकने की कोशिश की गई जो उन्हें पसंद थी, जैसे मंदिर में जाना, किताबें पढ़ना। ऐसी कई बातें उनके जहन में घर कर गई और यहीं से ऊंच नीच का फ़र्क मिटाने के संघर्ष की नींव पड़ी। तमाम संघर्ष के पड़ाव को पार करने के बाद वही बच्चा देश का पहला कानून मंत्री बना। बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने बाबा साहब को स्कॉलरशिप दी थी और उसके तहत एक समझौता हुआ कि अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो 10 साल की सर्विस देंगे। मगर जब बाबा साहब नौकरी के लिए बड़ौदा पहुँचे तो वहाँ उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ा। महार जाति के होने के कारण उनको कहीं भी कोई घर रहने को नहीं मिला। तब वे अपनी जाति छुपाकर पारसी बन के रहने लगे, जिसका पता पारसियों को लगा और उन्होंने बाबा साहब को वहाँ से निकाल दिया। नौकरी में वो अपने ओहदे में बड़े थे, मगर निचली जाति का होने के कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उन्हें फाइल फेंक के दी जाती थी, मटके से पानी पीने नहीं दिया जाता था। इन सब से परेशान होकर बाबा साहब नौकरी से रिज़ाइन दे देते हैं। बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर जब वो रेल का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं और इस भेदभाव के बारे में सोचते हैं। उनका मन बहुत उदास होता है और यहाँ से ही वो एक सामाजिक योद्धा बनने का संकल्प लेते हैं।
बाबा साहब ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में एमए की शिक्षा ली। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने डबल डॉक्टरेट की। बाबा साहब को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। कोलंबिया कैंपस पे बाबा साहब लाइब्रेरी खुलने से पहले ही लाइब्रेरी पे पहुंच जाते थे और बंद होने तक लाइब्रेरी में ही पढ़ते रहते थे। बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज से भी नवाजा गया है। इस समाज में फैली रूढ़िवादी, जातिवादी, छुआछूत जैसी प्रथा के खिलाफ बाबा साहब ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया। दो मार्च 1930 को बाबा साहब अपने लगभग 10,000 अनुयायियों के साथ नासिक के काला राम मंदिर के सामने मंदिर में प्रवेश के अधिकार व भगवान श्री राम का रथ खींचने के लिए बैठ गए। 9 अप्रैल को जब ऊंची जाति के लोगों को रथ लेकर भागते देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर उन्हें बुरी तरह पीटा गया। इसमें बाबा साहब गंभीर रूप से घायल हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर के निधन से इतना टूट गए कि उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और कुछ समय पश्चात जब वो निकले तो उनका भेष देखकर सब उन्हें साधु और बाबा कहने लगे। यहीं से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बाबा साहब के नाम से पुकारा जाने लगा। आज भारत में काम के 8 घंटे हैं तो इसका श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। 27 नवंबर 1942 को हुई 7वीं लेबर कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने काम के घंटे 14 से घटाकर 8 कर दिए। उससे पहले भारत में मजदूरों को 14 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। ये बिल पेश करते हुए बाबा साहब ने कहा था, काम के घंटे घटाने का मतलब है रोजगार को बढ़ाना, लेकिन काम का समय 12 से 8 घंटे किए जाते समय वेतन कम नहीं किया जाना चाहिए। बाबा साहब ने मजदूरों को दुर्घटना बीमा, प्रोविडेंट फंड, टीए, डीए, मेडिकल लीव और छुट्टियों जैसे लाभ भी दिलाए। बाबा साहब का ह्यूमन स्टैचू लंदन से बन के आया है। लगभग 1 करोड़ का ये स्टैचू हूबहू बाबा साहब की तरह ही दिखता है और इसमें बाबा साहब की ओरिजिनल वॉइस यूज़ की है। इसके साथ ज़्यादा तो थोड़ा सा इधर थोड़ा मेरी तरफ और कोई बात नहीं।
The maintenance of democracy, सही आ रहा है ना? namely फेस not चल गया कैसे to लग रहा है? lay their liberty at the feet of even a great man, or to trust him with powers that none over him. We must do. भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए भारत के फर्स्ट रिपब्लिक डे की पिक्चर्स। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपनी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर के साथ भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 26 जनवरी 1949 को ये पूरा हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 की भारत गणराज्य का ये संविधान लागू हुआ था। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। संविधान 25 भागों, 470 अनुच्छेदों और 12 सूचियों में बांटा है। भारतीय संविधान किसी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
बाबा साहब से जुड़े लेख, दस्तावेज और उनकी स्पीच आप इस ऑडियो वीडियो प्लेयर में देख, पढ़ और सुन सकते हैं। यहाँ आपको भारत का 5000 वर्ष का इतिहास भी देखने को मिलेगा। मोहनजोदड़ो से रामायण, महाभारत आदि तक 320 पन्नों में भारत के 5000 वर्ष के इतिहास को दिखाया गया है। भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान को प्रस्तुत करते हुए हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के एक बड़े सम्मेलन में 7 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन की अब तक की सबसे बड़ी घटना थी। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं।
बाबा साहब की लाइब्रेरी, स्टडी टेबल, टाइपराइटर, वोयलन आदि सामान को भी यहाँ दिखाया गया है। बाबा साहब की लाइब्रेरी में 50,000 से भी ज़्यादा पुस्तकें थीं और वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे। इस स्मारक में महात्मा बुद्ध की संगमरमर
अंदर मीटिंग करते हैं। जय भीम जय बाबा जी। जय भीम। क्रांतिकारी जय भीम। हो गई क्या हो गई कंप्लीट है। हाँ जी अरे कपड़ा तो लगा दो उसको टेबल पे सामने ही है। छोटे टेबल पे कपड़ा लगा संगीत में फव्वारे और बहुत वास्तुकला के मेल से ये स्मारक विश्व के 7 अजूबों से कम नहीं है। आजा आसो चल लगे जाओ